धनतेरस, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर सभी ब्रजवासी एवं मथुरा वासियों को हीरा ज्वेलर्स और उनके परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 38 वर्षों से लोई बाजार वृंदावन में आपकी सेवा में कार्यरत एवं ज्वेलर्स की विश्वसनीय दुकान, साथ ही हमारे यहाँ से धनतेरस और दीपावली की खरीदारी पर एक निश्चित उपहार प्राप्त करें। संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभी भारत के नागरिक दीपावली के दिन दीप प्रज्वलित कर मां लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। इसी के चलते तीर्थ नगरी वृंदावन के मंदिरों में विभिन्न रूपों में दीपावली मनाई जाती है। वहीं इसी क्रम में गुरुवार को सुप्रसिद्ध ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में धनतेरस के दिन रजत से जड़ित हिंडोले में ठाकुर राधा वल्लभ को विराजमान किया गया, जहां ठाकुर जी ने हरे रंग की पोशाक धारण कर रखी थी और भक्त लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आराध्य के दर्शन कर रहे थे और अपने आप को कृतार्थ कर रहे थे। इस बारे में जानकारी देते हुए मोहित मराल ने बताया कि धनतेरस से राधा वल्लभ लाल हटरी पे विराजमान हो जाते हैं और ये कार्तिक पूर्णिमा तक चलते हैं, दर्शन रहते हैं हटरी के। और इसमें दीपावली वाले दिन दीपदान का विशेष है, मंदिर में दीप मालिका लगेंगी और राधा वल्लभ लाल दोनों समय सुबह श्रृंगार आरती के बाद राजभोग से पहले तक और शाम को संध्या आरती उपरांत शयन भोग से पहले तक दोनों टाइम चौपड़ खेलते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शारदीय नवरात्रों में प्रारंभ किए गए मिशन शक्ति अभियान को लेकर जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर वल्दे विकास खंड के सभागार में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिला स्वावलंबन को लेकर मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जानकारी दी गई कि किस तरह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं और अपने अधिकार के तहत वे अपनी मांग कैसे उठा सकती हैं। साथ ही अगर वे कहीं अलग स्थान पर अकेली जा रही हैं तो छेड़खानी की कोई घटना होती है तो उनको किस नंबर पर संपर्क करना होगा, इसको लेकर यहाँ पर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती विकास खंड के एडीओ पंचायत विजयराज सिंह सहित कर्मचारी मौजूद रहे। इसकी जानकारी देते हुए एडीओ पंचायत विजयराज सिंह ने बताया कि आज ब्लॉक में मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या है प्रोग्राम? इसमें आज शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा पूरा कार्यक्रम है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, उनके स्वावलंबन के बारे में, उनके क्या अधिकार हैं, इस सब विषय पे उनको जागरूक किया जा रहा है और संबंध में चर्चा की जा रही है। तो इसमें सब आंगनबाड़ी वगैरह मौजूद है? इसमें हमारी महिला प्रधान हैं, आंगनबाड़ी बहन जी हैं और हमारी स्वयं सहायता समूह की सदस्य। मतलब जिस फील्ड में रहती हैं इनके संग कोई घटना इनके संग घटना क्या, हमको पूरी नारी समाज को ही जागरूक करना है। ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगी, वहाँ महिलाओं को, बच्चियों को, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, किस तरीके से इमरजेंसी कॉल की जाती है और उनको एक तरह से मोटिवेट करने का इन लोगों का काम है। सन 2020 में जहां एक और पूरे विश्व में जनता कोरोना वायरस की मार झेल रही है, तो वहीं देश विदेश के सभी त्योहार पर इस बार कोरोना का खासा असर देखने को मिला है। भारतवर्ष में इस बार कई त्योहार कोरोना के नाम पर सूली चढ़ गए। आज पूरे भारतवर्ष में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं अगर जनपद सहारनपुर की बात करें तो आज धनतेरस पर बाजारों में भीड़ दिखाई नहीं दी। वह 2 दिन बाद दीपावली का त्योहार भी है, लेकिन बाजारों में इस बार धनतेरस पर बर्तन बेचने वाले व्यापारी पूरी तरह से निराश दिखाई दिए। इसे चाहे तो कोरोना का खौफ कहें या कोरोना के चलते लोगों की जेब पर गिरी गाज, दोनों ही सूरत में अगर हम देखें तो कुल खामियाजा बर्तन बेचने वाले व्यापारियों को ही भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही देश में कई जगह इस बार दीपावली पर पटाखों पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके चलते पटाखा फैक्ट्रियों के मालिकों पर भी इस बार मंदी का दौर दिखाई दे रहा है। चिराग है सर मेरा नाम। आप धनतेरस को लेकर के बाजार में किस तरीके से माहौल है, कस्टमर का कैसा है आपकी दुकान पे आना जाना? सर क्या है कि कोरोना के कारण कह लीजिए या बाज़ार में मानसिक स्थिति को कह लीजिए लोगों की, लेकिन बाज़ार में बिल्कुल ठंडा पड़ा है बिल्कुल माहौल सर। जो दुकानदारी के बारे में कैसे, दुकानदारी कैसे चल रही है आपकी फिलहाल? सर बिल्कुल नील है फिलहाल। सुबह से कोई ग्राहक की आना जाना कोई भी आवागमन हो नहीं रहा है। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
सर जनता को क्या सर, कोरोना चल रहा है, सब अपनी सेफ्टी भी देख रहे हैं, सबको त्यौहार भी मनाना है। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम सबीर है। हाँ, धनतेरस है, धनतेरस को लेकर के आपने बर्तन का लिए जी जी काम लगा रखा जी है। जी जी ग्राहकों का कैसा है आपके यहाँ पर? ग्राहक आ रहे हैं सुबह से, नहीं आ रहे हैं? जी ग्राहक तो फिलहाल आ रहे हैं, एक का दुक्का ग्राहक आ रहा है, एक दो ग्राहक आ रहे हैं। वैसे नहीं है कि मतलब जो है एक के बाद एक ग्राहक आ रहा है, जो है हाथ चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? दीपावली फिलहाल कैसे जाएगी? बस देखो फिलहाल तो देखो जो है अब टाइम है, अब जो है लंच का टाइम है, छुट्टी का टाइम है। अब तो ग्राहक के ऊपर बात है, ऊपर वाले। सुबह से अभी तक कितनी बिक्री हो चुकी है? तो फिलहाल 5-7 बर्तन बिके हुए हैं। अलीगढ़ में दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव, फायरिंग व मारपीट हुई। वहीं घटना में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रिजवान नाम का युवक नगला पटवारी के गली नंबर 7 पर अपनी दुकान लगा रहा था। वहीं करीब ही मिठाई दुकानदार ने उसका विरोध किया। इस पर दोनों में विवाद शुरू हो गया। मिठाई दुकानदार की तरफ से 5 लोगों ने दुकान लगा रहे रिजवान को पीटना शुरू कर दिया, जिसको लेकर रिजवान के पक्ष के लोग भी आ गए, जिसके बाद पथराव व फायरिंग शुरू हो गई। वहीं इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस विवाद में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और घटना को लेकर पुलिस फोर्स भी तैनात किया है। कॉलेज में एक नगला पटवारी चौकी है, वहाँ पे कौका लगाने के लिए 2 पक्ष के बीच में मारपीट हुई थी। उस पर कुछ दिखाई पड़ा है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के 7 लोग गिरफ्तार के हिरासत में लिए हैं और मुकदमे लेके कानूनी कार्रवाई कर रहा है। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके में एक दोस्त ही अपने दोस्त का कातिल बन गया। दरअसल इगलास इलाके के रहने वाले शकील की गुमशुदगी परिजनों के द्वारा 28 अक्टूबर में थाने पर दर्ज कराई थी, जिसमें अगले दिन उसका शव पुलिस को मिला, जहां पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि शकील की पत्नी के अवैध संबंध जितेंद्र नाम के युवक से थे, जिसके चलते शकील को पता चलने पर उसने पत्नी पर पाबंदियां लगा दी। यह बात जितेंद्र को नागवार लगी और उसने शकील को एक दावत में ले चलने के बहाने बुला लिया और फिर दोनों ने वहीं सुनसान जगह पर शराब पी और उसके बाद दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर शव को फेंक दिया। गुमशुदगी का मामला दर्ज होने पर पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम कंट्रोल करने और उनका खुलासा करने के लिए पहचानी जाने वाली क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव गंगागढ़ी का है, जहां 3 साल पहले अपहरण के बाद हुई महेंद्र की हत्या के एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। कोतवाल प्रदीप कुमार ने बताया कि 10 जुलाई 2017 को महेंद्र पुत्र सुग्रीव निवासी गंगागढ़ी गायब हो गया था। पुलिस ने हत्या की नीयत से अपहरण में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोतवाल ने बताया कि महेंद्र के हरिनारायण की पत्नी से अवैध संबंध थे। उसकी पत्नी को 13 वर्षीय बहन के साथ बहला फुसला कर वह ले गया था। पुलिस ने दोनों को बरामद कर महेंद्र को जेल भेजा था। बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने पिता भाई के साथ मिलकर गांव कछौटपुरा थाना गोंडा निवासी बॉबी को 1 लाख रुपए में सुपारी दी थी, जहां बॉबी ने 17 जुलाई 2017 को महेंद्र की हत्या कर दी और शव को बोरे में डालकर गांव के नौगांव के समीप नहर में डाल दिया। वर्ष 2017 में एक सुग्रीव कुमार गंगागढ़ी के रहने वाले थे। उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था कि हमारे लड़के महेंद्र प्रताप को लोग पकड़ ले गए हैं और पकड़ करके हत्या कर दी है। उसमें एक पहले से जो अभियुक्त था हरिनारायण, उसको पहले से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और आज उसके पिताजी को लक्ष्मी नारायण को हमारी इगलास पुलिस की टीम थी इंस्पेक्टर के हमारा, उन्होंने गिरफ्तार किया है। उसको भी आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जैसे जैसे सर्दी का मौसम करीब आ रहा है तो वहीं चोर भी वारदातों को अंजाम देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। वहीं चोरों के द्वारा अलीगढ़ मथुरा रोड पर इन्वर्टर और बैटरी की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 1.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ करते हुए पुलिस को चुनौती दे डाली। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के अलीगढ़ मथुरा रोड का है, जहां उदल सिंह मार्केट में गुलफान की बैटरी इन्वर्टर की दुकान है। गुलफान रोजाना की तरह अपनी दुकान को बंद करके अपने घर गया था,
लेकिन आज सुबह उसको पड़ोसियों के द्वारा सूचना दी गई कि उसके दुकान के ताले टूटे हुए हैं और बैटरी के खाली डिब्बे दुकान के बाहर पड़े हैं। जब गुलफान के द्वारा दुकान पर जाकर देखा गया तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। शटर के ताले टूटे हुए थे। दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए की कीमत के बैटरी इन्वर्टर गायब थे। वहीं पीड़ित के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मेरा नाम था मेहदी हसन। ये रात करीब 7 बजे करीब माल आया था, बैटरी इन्वर्टर, और 8 बजे करीब हम दुकान बढ़ा के गए, माल रख के गए हमने। तो रात को हम घर पर सो रहे थे। सुबह कुछ लोगों ने, पड़ोसियों ने हमें सूचना दी कि ऐसे तुम्हारी दुकान का ताले टूटे हुए, और उसमें 8-10 इन्वर्टर करीब और 3 इन्वर्टर बड़ी वाली बैटरी और 2 टेली के सेट जो 8 बैटरी होती हैं वो चोर निकाले। करीब 1.5 लाख रुपए का माल, 1.5 लाख रुपए का माल निकाले। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस की वैक्सीन को फेज 3 के ट्रायल को लेकर 1000 लोगों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। इस ट्रायल को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज के अधिकारी काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में चुनिंदा स्थानों में ही यह जिम्मेदारी दी गई है। इधर इस जिम्मेदारी के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जेएन मेडिकल कॉलेज में भी 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। इधर ये वैक्सीन हैदराबाद की कंपनी के द्वारा बनाई गई है। साथ ही इसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने कहा कि वॉलंटियर लिए जाएंगे, तो इसमें जो है सब लोग सहयोग करें। ये कोई चीज़ होती है टीम वर्क होती है, इसमें हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए। सिविल सोसाइटी का सहयोग चाहिए, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका सहयोग चाहिए, मीडिया का सहयोग चाहिए, हर सेक्शन का सहयोग चाहिए, जो ट्रायल स्टार्ट हो जाए और सक्सेसफुली रन करें। सर अभी हम कहाँ तक? अब इसमें जो है अभी तो स्टार्ट होगा ट्रायल। हाँ, अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है आज से। तो ये आप लोग ही मैसेज दें लोगों को मीडिया के थ्रू कि साहब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, फिर हम सिलेक्शन करेंगे उनका, उसके बाद ट्रायल करेंगे। इसमें कोई डरने की बात नहीं है ट्रायल में किसी तरह से, कि आदमी डरे कि साहब ये हमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बात फर्स्ट रजिस्ट्रेशन बीसी साहब ने कराया। मैंने भी अपना फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ इस वजह से कि लोगों को ये अप्रीहेंशन ना रहे कि साहब इसके अंदर सेफ्टी नहीं। दूसरे लोगों से कह रहे हैं कि ट्रायल में पार्टिसिपेट करो, खुद रजिस्टर नहीं कर रहे। इस वजह से मैंने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अपना कराया। सर वॉलंटियर्स को और हेल्थ मिनिस्टर ने भी ये कहा है बात, हर्षवर्धन जी ने, उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं कही, वो भी डॉक्टर हैं, बल्कि डॉक्टर साहब के तो क्लास फेल हुए वो कानपुर मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर वैक्सीन आएगी मैं सबसे पहले आदमी होऊंगा इंडिया में जो वैक्सीन लगवाऊंगा। सर वॉलंटियर्स को कुछ प्राइज भी मिलेगा, कैश प्राइज के टर्म में? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है इसके अंदर। क्या वॉलंटियर्स का इंश्योरेंस होगा? कौन से वॉलंटियर्स का? जो भी वैक्सीन का नहीं, इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस है, प्रोविजन है उसका, आने जाने का वो भी देंगे, आने जाने का हो देंगे। इंश्योरेंस का मुझे पता नहीं था, शर्मिन साहब बता रहे हैं उसमें प्रोविजन है इंश्योरेंस, लेकिन ऐसी कोई चीज़ आएगी नहीं। हाँ, कि उसके अंदर जो है जितने भी ट्रायल्स हो रहे हैं पूरी दुनिया भर में हो रहे हैं, इंडिया में थोड़ी हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है, यूके में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, ब्राज़ील में हो रहा है, हर मुल्क में ट्रायल हो रहे हैं। कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है सबसे ज़्यादा आगे, तो यूनाइटेड किंगडम की वैक्सीन चल रही है जो है एस्ट्राजेनेका, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो सबसे आगे, तो वो है। कोई ऐसा उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया किसी मरीज़ में जो। अब ऐसे तो 1000 आदमी ट्रायल कराएंगे, किसी को कभी भी कोई बीमारी हो सकती है, अगर वो ट्रायल नहीं करते तो भी तो हो सकती है बीमारी, है ना। मतलब सर वैक्सीन से किसी प्रकार कोई खतरा नहीं? हमारे हिसाब से तो कोई खतरा नहीं है। फेज 2 की ट्रायल हो चुकी है, उसमें कोई ट्रायल यही देख दी ट्रायल क्यों कराया जाता है, इसी वजह से फेज़ 1 का ट्रायल कराया जाता है। इसमें फेज़ 2 होता है, फेज़ 3 होता है। ठीक सर। तो ये फेज़ 3 का ट्रायल है। तो फेज़ 3 तभी ट्रायल कराया जाता है जब फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है वो सक्सेसफुल होती है और उनकी सेफ्टी जो है प्रूव हो जाती है। इसलिए ये ज़्यादा बड़ा ट्रायल होता है। फेज़ 1 में कम मरीज़ होते हैं, फिर फेज़ 2 में ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं मरीज़, फिर फेज़ 3 में ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं, जनरल पॉपुलेशन में दिया जाता है। तो फेज़ 3 ट्रायल तभी कराया जाता है जब ये देख लिया जाए कि सेफ्टी और एफिकेसी, सेफ्टी भी और इफेक्टिवनेस भी दोनों जो है वो प्रूव हो गई। ठीक सर। फेज़ 1 और 2 में। रजिस्ट्रेशन कोई फीस रखी गई है इस पर? रजिस्ट्रेशन की फीस है कुछ? नहीं, कोई फीस नहीं है सर, फ्री रजिस्ट्रेशन। अब ये हम देखेंगे ये इंडियन वैक्सीन है, इसके कितनी सक्सेसफुल होगा।
इसमें भी 50% लोगों को दवा दी जाएगी, 50% को नहीं दी जाएगी, फिर भी उनकी एफिकेसी चेक की जाएगी। तो ये सेफ्टी प्रूव होने के बाद ये ट्रायल की जा रही है। सर क्या ये वैक्सीन यहाँ बनी है जो ट्रायल बनाई? ये इंडिया में बनी है और साउथ में कहाँ, हैदराबाद की वैक्सीन है। भारत बायोटेक कंपनी जो है हैदराबाद में वो बना रही है। वाइस चांसलर साहब ने अपना लेके सबसे पहले अपना नाम लिखवाया है कि सबसे पहले ट्रायल मेरा शुरू करूँगा। बाकी हम लोग आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए और जैसे ही वैक्सीन आएगी वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। सर किस उम्र के लोग इसमें वैक्सीन, किस उम्र के लोग जो है 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर और किसी भी एज ग्रुप तक, किसी के एज ग्रुप संग में कोई भी बीमारी भी हो सकती है, वो भी लिया जाएगा। कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। ट्रायल में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। सब हमारा पहला सेंटर है, इसके बाद गोरखपुर वगैरह में भी इसको मंजूरी मिली है। उस हिसाब से ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है JN मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि ये ट्रायल पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। हमारे यहाँ हैदराबाद की एक कंपनी है भारत बायोटेक, उसके द्वारा ये बनाया गया है। इसकी सेफ्टी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। अब हमें इसकी एफिकेसी देखनी है कि जो व्यक्ति विशेष और ग्रुप विशेष में इसकी कितनी एफिकेसी है, ताकि जब ये सफलता मिल जाएगी इसमें तो फिर आम आदमियों के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। सर जो वॉलंटियर्स होंगे उनको किस तरह की सहूलियतें प्रोवाइड करेगी मेडिकल कॉलेज? जो वॉलंटियर्स हैं उसके लिए हमारे पास इस प्रोग्राम में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। उनके जितने भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी वो सब फ्री होंगे, और अगर वो जैसे कोई गरीब आदमी है, अपना रोज़मर्रा का दिहाड़ी का आदमी है, तो उसका नुकसान ना हो, इसलिए सरकार ने ये भी रखा गया है कि उसको हर विज़िट में 750 रुपये मिलेगा। और इस तरह से चूँकि 10 महीने का फॉलोअप है तो 10 विज़िट तक उसको हर विज़िट में 750 रुपये मिल सकते हैं। तो लेकिन डॉक्टर्स इसकी R&D में है तो वैक्सीन मेडिकल कॉलेज के R&D में नहीं है, ये तो वो भारत बायोटेक है, उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं का R&D सेक्शन ने डेवलप किया है। धनतेरस, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के अवसर पर सभी ब्रजवासी एवं मथुरा वासियों को हीरा ज्वेलर्स और उनके परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 38 वर्षों से लोई बाजार वृंदावन में आपकी सेवा में कार्यरत एवं ज्वेलर्स की विश्वसनीय दुकान। साथ ही हमारे यहाँ से धनतेरस और दीपावली की खरीदारी पर एक निश्चित उपहार प्राप्त करें।